नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सचिन पायलट बोले, पूरे देश में बदल रहा हवा का रुख। मंत्री केदार बोले, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज से नामांकन, 19 अप्रैल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख। बिलासपुर में छात्रा की मौत पर मुआवजा और बीमा को लेकर धरना प्रदर्शन। हैदराबाद की फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। सरगुजा में पहले दिन 8 प्रत्याशियों ने खरीदा नामांकन पत्र। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई कांग्रेस की चुनौती, कथित घोटालों की जांच कराई बीजेपी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में निकली 156 पदों की भर्ती। राहुल बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार। 10 दिन की शूटिंग के 50 करोड़ चार्ज करेंगे अक्षय। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबर विस्तार से। सचिन पायलट बोले, पूरे देश में बदल रहा हवा का रुख। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जगदलपुर एयरपोर्ट में कहा कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, पूरे देश में हवा का रुख बदल रहा है। वहीं केदार कश्यप के कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गठबंधन वाले बयान पर कहा कि भाजपाई अपने गिरेबान में झांक कर देखे, कोई भी बयान नाप तोल कर दे, हर शब्द को जनता बड़ी गंभीरता से लेती है। माओवादियों को लगाई आईईडी की चपेट में आने से निर्दोष ग्रामीण की मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों को लगाई प्लांट प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक निर्दोष ग्रामीण की मौत हो गई। घटना मिरतुर थाना क्षेत्र का है। एसपी जितेंद्र यादव से मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मुन्ना भारती डुमरी पाल नगर में गंगालूर जा रहा था। मंत्री केदार बोले, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान, आतंकी, नक्सली जैसे बयान घूमने लगे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए उनके नेताओं के विचार आतंकियों और नक्सलियों की तरह बताए हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री को भाजपा के इतिहास और वर्तमान दोनों नहीं भूलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज से नामांकन, 19 अप्रैल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। पहले दिन बिलासपुर लोकसभा के लिए 8 नामांकन फॉर्म की बिक्री हुई। इनमें कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का भी नामांकन शामिल है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में निकली 156 पदों की भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 156 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ढेबर भाइयों के पास एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर में अख्तर ढेबर, अनवर ढेबर और जुनैद ढेबर के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू एसीबी ने छापा मारा है। सुबह 6 बजे से 16 अधिकारी दबिश देकर जांच में जुटे हैं। शराब घोटाला मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। यही पेशी के बाद अनवर ढेबर की रिमांड 18 अप्रैल तक बढ़ गई है। विचाराधीन कैदी की जेल में मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। रामानुजगंज जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद जेल प्रशासन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नकुलदेव ढीडी की 110वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। गुरु घासीदास जयंती
क्रांति की शुरुआत करने वाले, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रथम सत्याग्रह करने वाले दादा नकुल देव ढीढ़ी की 110वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। महासमुंद में तुम गांव में आयोजित कार्यक्रम में साय ने दादा नकुल देव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और एपी त्रिपाठी 18 अप्रैल तक एसीबी की रिमांड पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी ने आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और एपी त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने आरोपियों को 18 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया। सरसों का तेल लखमा का स्टार प्रचारक झोले में लेकर घूम रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ कवासी लखमा के स्टार प्रचारक सरसों का तेल बना हुआ है। वे एक झोले में सरसों का तेल रखते हैं और जहां भी जाते हैं सभा के पहले झोले में सरसों का तेल निकालते हैं और पब्लिक से कहते हैं, जानते हैं यह क्या है? ये है सरसों का तेल। वे कहते हैं हम लोग थे तो 30 रुपए में मिलता था, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको महंगा कर दिया है। ये बातें वे ठेठ बस्तर की स्थानीय बोली में कहते हैं। उनका अंदाज ऐसा रहता है कि लोगों को हंसी आती है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लास्ट मामला, चार्जिंग के दौरान हुआ था विस्फोट। इलेक्ट्रिक स्कूटर के ब्लास्ट होने से घायल युवती की शुक्रवार को रायपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल 26 मार्च को सूरजपुर चंद्रपुर निवासी पार्वती ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज पर लगाया था। चार्ज पर लगी स्कूटर अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में आग फैल गई और 22 वर्ष की पार्वती घायल हो गई। राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पोस्टर का हुआ विमोचन। कोरबा में 20 अप्रैल को 11वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन है। इस प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालराम बघेल और छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष छगन लाल मुंदड़ा ने किया। बिलासपुर में छात्रा की मौत पर मुआवजा और बीमा को लेकर धरना प्रदर्शन। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर मुआवजा और स्टूडेंट्स का बीमा कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एबीवीपी के बैनर तले भूख हड़ताल हुई और धरना प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरगुजा में पहले दिन 8 प्रत्याशियों ने खरीदा नामांकन पत्र। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी समेत 8 प्रत्याशियों ने नामांकन खरीदा है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने कहा कि कांग्रेस के खाते फ्रिज है, इस कारण संगठन की ओर से पैसा नहीं मिल पाएगा। यह भाजपा की साजिश का हिस्सा है। हैदराबाद की फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट अचानक रद्द हो जाने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। एयरपोर्ट पर 50 से अधिक यात्री इंडिगो के लापरवाही का शिकार हुए। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट जगदलपुर से रायपुर, हैदराबाद के बीच संचालित होती है, लेकिन पहले से यह फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। रायपुर से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट जगदलपुर नहीं उतरी और सीधे हैदराबाद रवाना हुई। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई कांग्रेस की चुनौती, कथित घोटालों की जांच कराई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी बयानबाजी करते एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस कथित घोटालों को लेकर बीजेपी सरकार की और सीबीआई की जांच की घोषणा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित घोटालों के बयान देकर जनता को गुमराह किया और सत्ता पाली। सेंट्रल रेलवे में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती, 22 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू से सिलेक्शन। सेंट्रल रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवार 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ये इंटरव्यू मुंबई के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में होगा। यूपीएससी ने जारी किया आईएएस आईएसएस भर्ती के लिए परीक्षा का नोटिफिकेशन।
संघ लोक सेवा आयोग ने इंडिया इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पदों पर भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। राहुल बोले ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा की। राहुल ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, 2 आरोपी बंगाल से गिरफ्तार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब है। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। मोदी बोले इंडी गठबंधन वाले परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर में की। यहां आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के दल देश में परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे में काम कर रहे हैं, जो भारत को शक्तिहीन करना चाहते हैं? आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है? मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका ने इस बार उन्होंने याचिका में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बॉलीवुड कपल्स की शादी पर नोरा फतेही ने कसा तंज। नोरा फतेही ने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड की शादियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग सिर्फ पैसे के लिए, फेम के लिए शादी करते हैं, आपस में लोगों के बीच प्यार नहीं होता है। नोरा ने हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के साथ उनके पॉडकास्ट में बॉलीवुड की शादियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ अपने अपने मकसद के लिए एक साथ रहते हैं, ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। 10 दिन की शूटिंग के 50 करोड़ चार्ज करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां हाल ही में रिलीज हुई है। अब सुनने में आया है कि एक्टर जल्द ही वीर पहाड़िया की डेब्यू फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग पर जुटेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में वीर एयर फोर्स ऑफिसर के रोल में होंगे। वहीं अक्षय इसमें एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल प्ले करेंगे। वो फिल्म में वीर के कोच के रोल में नजर आएंगे। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को केजीएफ स्टार यश प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने प्राइम फोकस स्टूडियोज के मालिक नमित मल्होत्रा से हाथ मिला लिया है। जाहिर है कि यश पहले बतौर एक्टर फिल्म के साथ जुड़े थे। यश ने कहा कि उनका लंबे समय से लक्ष्य रहा है कि ऐसे फिल्में बनाएं जो इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।